ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? बॉम्बे के पॉपुलेशन में कोई खास ब्लड ग्रुप है या फिर किसी प्री एग्जिस्टिंग ब्लड ग्रुप सिस्टम का ही कोई वेरिएंट है? और बॉम्बे ये नाम क्यों है इसका? तो ये सारे क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में और सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में। शॉर्ट नोट्स भी आती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसका नाम ऐसा क्यों है और इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कॉमनली रिटन एज ओ स्मॉल एच, तो ओ क्यों, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन पहले नाम के बारे में बता दूं। मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था और बॉम्बे हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट, रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर भेंडे, ही इज क्रेडिटेड विथ डिस्कवरी ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे हॉस्पिटल में डिस्कवर हुआ या बॉम्बे पॉपुलेशन में डिस्कवर हुआ। लेकिन अब ये इतने सालों बाद अब ये पता है कि एटलीस्ट साउथ एशियन कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप रेयर ग्रुप है, लेकिन इन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में ये देखा गया है। तो देखते हैं कि क्या है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स एग्जिस्ट करती है। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कह रहा हूं मैं, ब्लड ग्रुप्स नहीं। यानी एबीओ एक सिस्टम हो गई, इसमें 4 ग्रुप्स है, ए बी ए बी ओ। आरएच सिस्टम है, उसके अलावा कैल, डफी, लुइस, बहुत सारी है। लेकिन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो है वो 2 ही है, एबीओ एंड आरएच। इसमें से ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसी का वेरिएंट है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और वो ओ ग्रुप है, लेकिन ये कॉमन ओ ग्रुप नहीं है, जैसा बाकी ओ ग्रुप्स होते वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ए और बी एंटीजेंस के बारे में। आपको पता है एंटायर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ए बी ए बी एंड ओ। ए ग्रुप मतलब जिनके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, बी ग्रुप मतलब सिर्फ बी एंटीजन है, ए बी मतलब ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और ओ मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये 4 ग्रुप्स बनते हैं। कैसे आते हैं ये एंटीजेंस, ये समझना जरूरी है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे 2 जीन्स है, ए जीन एंड बी जीन, ऐसे 2 जीन्स होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट एच जीन भी होता है। अब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में एच जीन इज डोमिनेंट और वो एच प्रोडक्ट बनाता है या एच जीन सब्सटेंस। और उसके बाद जिस पर्सन में ए जीन डोमिनेंट होगा तो उसमें ए जीन प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट विल इंटरैक्ट विथ एच प्रोडक्ट टू फॉर्म ए एंटीजन ऑन द आरबीसीज। उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए। सिमिलरली अगर किसी में बी एंटीजन डोमिनेंट होगा, बी जीन डोमिनेंट होगा, तो वो बी प्रोडक्ट बनाएगा एंड इट विल इंटरैक्ट विद एच प्रोडक्ट टू फॉर्म बी एंटीजन ऑन द आरबीसीज, उसका ग्रुप होगा बी। अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट है किसी में तो उसके आरबीसीज के ऊपर दोनों एंटीजन्स आएंगे, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और ओ ग्रुप मतलब ए और बी दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे तो ये एंटीजेंस नहीं आएंगे आरबीसीज के ऊपर और ब्लड ग्रुप हो गया ओ। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज हर किसी में एच जीन तो डोमिनेंट होगा ही होगा और उस वजह से एच प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा और एच एंटीजन हर किसी के आरबीसीज के ऊपर होगा ही, एक्सेप्ट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स में एच जीन इटसेल्फ इज रिसेसिव। देखो हमने देखा कि ए और बी एंटीजेंस बनने के लिए एच प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है और वो तभी बनेगा जब एच जीन जो है वो डोमिनेंट होगा, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी में है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स में एच जीन इटसेल्फ इज रिसेसिव। इसका मतलब यह हुआ कि ए या बी जीन डोमिनेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उनमें ए और बी एंटीजेंस बन ही नहीं सकेंगे क्योंकि एच प्रोडक्ट है ही नहीं एच जीन रिसेसिव होने के कारण। और इसलिए क्योंकि आरबीसी के ऊपर इनके मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजेंस मिसिंग है और इसलिए उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। लेकिन वो ओ क्यों? बिकॉज ऑफ द एच रिसेसिव जीन। तो इसलिए अगर आपको वाइवा में पूछा जाए तो कम से कम आप ये एक सेंटेंस कह सकते हो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ओ
but that O is because of H recessive gene, H gene being recessive, and therefore neither A nor B antigen present on the RBCs. अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्कुल इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लैंडस्टेनर्स लॉ क्या कहता है? लैंडस्टेनर्स लॉ कहता है कि इफ अ पर्टिकुलर एंटीजन इज present on the RBCs of an individual, then its corresponding antibody will be missing in the plasma, will not be present in the plasma. And if a particular antigen is not present on the RBCs, then उसकी corresponding antibody will be present in the plasma of that individual. अब O blood group, जो common O blood group होता है, उसमें क्या है? एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज होती है in the plasma. लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल में एंटी ए और एंटी बी के साथ साथ एंटी एच एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि एच एंटीजन इज मिसिंग. देखो, नॉर्मली हर किसी के आरबीसीज के ऊपर एच एंटीजन होता है, तो एंटी एच एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं होगी नॉर्मली, अदरवाइज दूसरे इंडिविजुअल्स में. लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स में एच एंटीजन नहीं होता आरबीसीज के ऊपर, क्योंकि एच जीन रिसेसिव है, तो एंटी एच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. इसका मतलब इन इंडिविजुअल्स में 3 एंटीबॉडीज इनके प्लाज्मा पे प्रेजेंट है, एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच. और इस वजह से ये किसी और बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का ब्लड ही रिसीव कर सकते हैं सेफली. They can receive blood safely from another Bombay blood group individual only. क्यों? सीधी बात है, अगर वो किसी और से ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, तो उसके ब्लड में आरबीसीज के ऊपर एच एंटीजन होगा ही, और इनके बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा में एंटी एच एंटीबॉडीज है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने का खतरा है, हीमोलाइसिस होने का खतरा है अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल किसी कॉमन ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल से ब्लड लेता है तो. और इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर है तो सेफ ट्रांसफ्यूजन विल बी फ्रॉम अनदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल ओनली, क्योंकि उसमें भी एच एंटीजन मिसिंग होगा, तो इस रेसिपिएंट में एंटी एच एंटीबॉडी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो एग्लूटिनेशन रिएक्शन. तो ये था बॉम्बे ब्लड ग्रुप और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस.